तो कहानी के शुरू में हम जॉन, क्लार्क और कुछ ब्लैक लोगों को भी देखते हैं जो मजबूरी में जॉन और क्लार्क के साथ शिकार करने जा रहे हैं। रास्ते में इनका सामना एक आदिवासी ग्रुप के साथ होता है और इन्हीं के अंडर ये एरिया आता है। आदिवासी के लीडर जॉन को अच्छे से कहता है वो शिकार ना करे, नहीं तो सारे जानवर एक एक करके खत्म हो जाएंगे। क्लार्क उन आदिवासी को धक्का मार के चला जाता है जो कि उसे बहुत गुस्सा आता है और ये आप उसका चेहरा देखकर ही समझ सकते हैं। और उस बेइज्जती का बदला वो आगे जाकर जरूर लेकर रहेगा। वो लोग शिकार करने लग जाते हैं और एक एक करके कई हाथी को मार देता है और उसका स्किन और दांतों को निकाल लेता है। जब ये लोग बैठकर खाना खा रहे थे, इसी बीच जॉन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब हम वही आदिवासी को देखते हैं जो छुपे हैं और इन्हें मारने के फिराक में है। वो आदिवासी इनके ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके इनके कई लोगों को मार देता है। हालांकि जॉन भी इनके कई लोगों को मारता है और आखिर में वो पकड़ा जाता है और ये लोग उन्हें अपने कबीले पर ले आते हैं और इनके साथ ये लोग बदतमीजी करने लग जाते हैं और एक को तो ये लोग जिंदा ही पकड़ना शुरू कर देता है। और इधर क्लार्क को रस्सी से बांधकर एक जहरीले सांप के सामने लेटा देता है और सांप से खेलने को कहता है। लेकिन क्लार्क डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी वो सांप इन्हें काट लेता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जॉन की बारी आती है। उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसे एक मैदान में ले आता है। ये लोग तीर चलाता है और उसे भागने को कहता है। जॉन को यह सही मौका लगता है या उसे बच के निकालने का। जॉन बिना थके बिना रुके भागने लगता है क्योंकि उसे मौत का डर है। अब वो तीर के आगे निकल जाता है और आदिवासी चिल्लाने लगता है, जल्दी से उसे पकड़ो। फिर एक आदिवासी उसके पीछे भागता है उसे मारने के लिए। जॉन भी बहुत तेज था, वो रुकता नहीं बल्कि और तेज भागने लगता है। वो आदिवासी उस पर भाला फेंकता है लेकिन जॉन बच जाता है और उस भाले से उस आदिवासी को ही मार देता है और वहीं पर मौत हो जाती है और उसके सारे सामानों को ले लेता है, चप्पल, कपड़ा और बहुत कुछ। जॉन भागता रहता है। जॉन तो नहीं थकता बल्कि वो आदिवासी थक जाता है। जॉन अब उस आदिवासी के पकड़ से थोड़ा दूर आ जाता है। इधर जॉन की जान दांव पर लगी थी, इसीलिए उसके अंदर और भी ताकत आ गई थी। अब हम उस आदिवासी के लीडर को देखते हैं जो अपने टैलेंट से उसके पैरों को निशानों को देखकर उस तक पहुंच जाते हैं। जॉन उसे देखकर छुप जाता है और हिम्मत करके उसे मार देती है। जॉन ने कबीले के लीडर को मारा है, इसका बदला ये लोग जरूर लेकर रहेगा। जॉन को बहुत भूख लग जाती है, इसीलिए वो एक बतख को मारने की सोचती है और उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन ये कोशिश नाकाम होता है और उसे भूखा पेट ही आगे बढ़ना होता है। उसे जैसे तैसे केले तक पहुंचना होगा तभी वो बच पाएगा। भूखे और प्यासे होने की वजह से अब उसका शरीर जवाब देने लगता है और आराम करने के लिए रात में एक पेड़ के नीचे सो जाती है। इधर वो आदिवासी अपने लीडर को मारा हुआ देख के बहुत उदास हो जाते हैं। ये लोग ठान लेता है अपने जान को जोखिम में डालकर उसे कैसे भी हो पकड़ेंगे। सुबह जॉन के मुंह पर एक छिपकली आके किस देती है जिससे वो उड़ जाती है और वो एक नदी की ओर जाने का सोचता है ताकि पानी पी सके। वही दूसरी तरफ आदिवासी प्लान बनाता है कि कैसे उन्हें पकड़ेंगे। वो एक ड्रम बजाता है जिससे सारे जानवर इधर उधर भागने लगता है और जॉन को भी अपना जगह को छोड़ना पड़ता है। एक आदिवासी उन्हें देख लेती है और फिर सभी मिलके उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। लेकिन ये जॉन को नहीं पता था। वो एक नदी के पास आ जाता है। वो अपने प्यास बुझाता है। अब वो आदिवासी जॉन के पैरों को निशानों को देख लेती है और वो नदी के पास आ जाते हैं। पर जॉन उसकी आवाज़ों को सुन लेता है और फौरन जंगल में छुप जाता है। आदिवासी को पता चल जाता है कि वो यही कहीं है, इसीलिए वो सब इधर उधर फैल जाते हैं। अब एक आदिवासी के साथ उनका सामना हो जाता है। जॉन मिट्टी से उस आग को बंद कर देती है और उससे भी मार डालती है और वहां से भाग जाता है। वो आदिवासी जब अपने साथी को ऐसे मरे हुए देखते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब ये लोग जॉन को छोड़ने वाले नहीं है। अब जॉन थक कर एक जगह रुकता है और पानी पीने लगता है जो उस नदी से भरा था। लेकिन इसी बीच वो आदिवासी उन्हें तीर मारना शुरू कर देता है और इनके पीछे लगता है। वो भागकर एक जगह चला जाता है और उसके चारों ओर आग लगा देता है। जब ये सब आदिवासी देखता है तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब उन्हें घूमकर जाना होगा जिसमें उन्हें बहुत समय लगने वाला है। जॉन को लगता है कि वो जीत गया, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है और खूब खुश होता है। अब उनके पास ज़्यादा समय है यहाँ से निकलने का। वो धीरे धीरे उस केले के पास पहुँच रहा था। अब वो एक जगह रुक जाता है और आराम करने का सोचता है। अब उसे बहुत भूख भी लग जाती है
और इसीलिए वो पेड़ों की जड़ों को खोदकर उन्हें खाता है, लेकिन वो हजम नहीं होती और पेट में दर्द होना शुरू कर देता है और उल्टी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो थोड़ा कमज़ोर होने लगता है, लेकिन उनके पास अब आराम करने का समय नहीं था। इधर हम 5 आदिवासी को देखते हैं जो उसे ढूंढने के लिए निकले हैं। एक आदिवासी कहता है, अब मैं उसका पीछा नहीं कर सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ और वो हमें नहीं मिलेगा। लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसे भाले से मार डालता है। लीडर कहता है, हमारे यहाँ कायरो की कोई जगह नहीं है। इधर जॉन अब एक ऐसे जगह आ जाता है जहाँ पर सिर्फ जहरीले सांपों का बसेरा है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। इधर एक आदिवासी पेड़ के ऊपर से उसे देखने की कोशिश करता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है, उसे जॉन दिख जाती है जो कि बहुत दूर था। इधर जॉन की हालत खराब हो जाती है और एक जगह गिर जाता है। उसके पास पड़े खोपड़ी पर उसकी नज़र पड़ती है। उसके अंदर से एक सांप निकलती है जो कि जहरीले नहीं था। वो उसे पकड़ लेता है और कच्चा ही खाने लगता है। उसके पास कोई चारा नहीं था। खाने के बाद उसमें थोड़ा बहुत ताकत आ जाता है। इधर वो आदिवासी जॉन के पैरों के निशानों को देखकर उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी उन्हें एक मुसीबत आ जाती है। एक साथी को सांप ने काट लेता है। ये लोग वही आ चुका है जहाँ जॉन आया था। हालांकि उसका एक साथी जहर को चूस कर निकाल लेती है, फिर भी उसके पैर में काफ़ी दर्द था। सब लोग उसे वही छोड़कर आगे जाने का फैसला करता है। इधर जॉन को एक जगह पानी मिलता है जिससे देखकर वो काफ़ी खुश होता है। पानी पीता है और नहा भी लेता है। अब वो एक नदी में कूद जाता है जो कि बहुत गहरा था और उसकी सांसें रुक जाती है और एक बच्चे को देखते हैं जो जॉन के लिए एक फरिश्ते बनकर आया है। जॉन बेहोश हो गया था। बच्चे को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो बच्चा पूरी कोशिश करता है। आखिर में जॉन की होश आ जाती है। अब वो बच्चा जॉन के साथ खाना खाता है, जिसके बाद दोनों गाना गाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक जगह आकर वो बच्चा रुक जाता है और कहता है, यही तक हमारे गांव के सीमा का अंत है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, और वो भाग जाता है। जॉन कुछ देर बाद चलने के बाद फाइनली उस किले के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो चारों आदिवासी उसके पीछे पड़ जाता है। जॉन उसे देखकर बहुत तेज भागने लगता है। जॉन किले के करीब आ जाता है, तभी वो आदिवासी उसे पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाला था। तभी किले के गार्ड उसे गोली मारती है और जॉन की किस्मत अच्छी होती है, इसलिए वो जिंदा और सही सलामत फंस जाता है। और जॉन उस आदिवासी को हाथ दिखाता है और उसे सारी गलतियों का माफ़ी मांगता है। और ये कहानी यही समाप्त होती है।